हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि कैसे हम एक सिंगल सेटर जीएसएम या फिर मल्टी सेटर जीएसएम की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास चाहे सिंगल सेटर जीएसएम हो या फिर मल्टी सेटर जीएसएम हो या फिर जीएसएम का कोई सा भी डिवाइस क्यों ना हो, सबका इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो होता है वो बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको इंस्टॉलेशन जो है मल्टी सेटर जीएसएम में करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, कि कैसे उसका इंस्टॉलेशन रहता है। बाकी सभी डिवाइस का जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस रहता है वो बिल्कुल सेम ही रहता है, थोड़ा सा बस डिफरेंस आता है, वो भी आपको अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि इस वक्त जो आपके पास डिवाइस है वो सिंगल है या फिर मल्टी है। तो आप देख सकते हैं कि सिंगल शटर डिवाइस में आपको केवल एक सिग्नल देखने को मिलता है, और अगर आपके पास मल्टी शटर है या फिर मल्टी डोर है तो आपको उसमें इस तरह के दो सिग्नल देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक इस सिस्टम के लिए होता है और दूसरा बाकी के सेंसर्स के लिए होता है। इससे आप टोटल 16 सेंसर्स को ऐड करके काम कर सकते हैं और इसीलिए इसे मल्टी शटर जीएसएम बोलते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम कैसे एक जीएसएम डिवाइस की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। आप सभी चीज़ों को ध्यान से देखेंगे और सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से अप्लाई करेंगे। Welcome to MK Tech Smart Device. हमारा पहला स्टेप क्या होता है कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि इस डिवाइस के पीछे यहाँ पर ये एक लॉन्ग सीट हो जाती है और ये होती है शॉर्ट सीट। तो हमें क्या करना है, सिंपली इस शॉर्ट सीट को हटाना होता है। ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगी होगी और आपको इसे इस तरह के एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से यहाँ से इस सीट को रिमूव करना होता है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह का एक सिम डाल देना है। जियो के अलावा आप कोई सा भी सिम हमारे सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस डिवाइस में उस सिम को यूज़ करेंगे जो आपके एरिया में अच्छे से काम करता हो। अब हमारे पास जो सेकंड स्टेप आता है वो आता है सिग्नल को लगाना। ठीक है, तो अगर आपके पास सिंगल शटर जीएसएम है तो ओनली 1 सिग्नल लगाना होता है और मल्टी है तो आपको 2 लगाने होते हैं। प्रोसेस क्या रहता है, तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ये एक सिग्नल है। ठीक है, और अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लगाते समय आपको ये जो बीच में दिख रहा है ना, ये वाला आपको घुमाना पड़ता है। ठीक है, आप कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर इसको रखना है और रखने के बाद आपको इस पोर्शन को घुमाना है। ठीक है, ये जो अंदर वाला पोर्शन है आपको इसको घुमाना है। घुमाने के बाद इसको काफ़ी अच्छे से टाइट कर देना है। तो कुछ इस तरह का एक वायर आपको हर डिवाइस में हमारे मिल जाता है। आपको बहुत ही ध्यान से और अच्छे से इसको सेटअप कर देना है। सेटअप करते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लाइट ब्लिंक हो जाती है। ठीक है, ये बैटरी की लाइट है और अभी ये ग्रीन जल रही है, यानी कि बैटरी की पावर जो है इसमें वो ठीक है। ठीक है, साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पर रेड लाइट भी ब्लिंक करना शुरू हो गई है। तो अभी सिंपली आपको क्या करना है कि इस कवर को यहाँ पर इस पे रख करके स्क्रू ड्राइवर की मदद से बंद कर देना है। और फिर उसके बाद हमको क्या करना होता है कि हमें इस डिवाइस को अपने मोबाइल से या फिर कस्टमर के पास जो भी मोबाइल है उसके मोबाइल से ऐड करना होता है। सो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, आपको क्या करना है कि आपने इस डिवाइस में जो भी सिम डाला है, ठीक है, आपने जो कोई सिम आप इस डिवाइस में डाला है उस डिवाइस के सिम का जो नंबर होता है उस नंबर को आपको सिंपली अपने फ़ोन में सेव कर लेना है। इस डिवाइस से आप टोटल 5 फ़ोन को ऐड कर सकते हैं, यानी कि आपके पास अगर 5 फ़ोन है तो आप 5 फ़ोन में इस डिवाइस के नंबर को आप सेव कर देंगे। शटर सिक्योरिटी के नाम से, शटर अलार्म के नाम से या फिर सॉफ्ट सिक्योरिटी के नाम से, आपको जो भी नाम बेटर लगता है आप उस नाम से इस डिवाइस में पड़े हुए सिम का जो नंबर है वो फ़ोन में आप सेव कर देते हैं। ये आपका पहला काम रहता है। ठीक है, नंबर को आपने सेव कर दिया। अब आपको क्या करना है कि अपने इस डिवाइस को अपने सभी फ़ोन से ऐड करना है। ठीक है, तो जैसे ही आपको अपने फर्स्ट फ़ोन में करना है वैसे ही आपको अपने सभी फ़ोन में करना है। कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्क्रीन पर आपको ये जो पेज दिख रहा है तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते होंगे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है यूज़र डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पर यूज़र की डिटेल्स लिखी हुई हैं और सबसे पहले बताया गया कि कैसे आप नंबर को इस डिवाइस से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर S1 कॉमा करके यहाँ पर एक मोबाइल नंबर शो हो रहा होगा और बाद में पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये सेम चीज़ आपको सभी नंबर में अप्लाई करनी है। बस अगर आपको अपना फर्स्ट नंबर ऐड करना है तो S1 लिखना है और फर्स्ट नंबर लिखना है। अगर सेकंड ऐड करना है तो S2 लिखना है और सेकंड नंबर लिखना है। और लास्ट में आपको अपना पासवर्ड लिख देना है। फर्स्ट टाइम जब आपको डिवाइस मिलता है तो उसका पासवर्ड बिल्कुल नॉर्मल रहता है। 5 टाइम अगर आप 1 डालते हैं तो आपका सिस्टम जो है वो चालू हो जाता है। बट आप इस पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने का प्रोसेस आप ये हमारा दूसरा वाला स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले डिवाइस की जो नंबर होता है उसको अपने फ़ोन में सेव कर लेना है और फिर उसके ऑफलाइन मैसेज में जाना है। आप याद रखिएगा, आपको ऑफलाइन मैसेज के ऑप्शन में जाना है, इंटरनेट मैसेज नहीं करना है। ठीक है, फिर वहाँ पर जाकर आके आपको मैसेज क्या करना है, आप बगल में एक स्क्रीनशॉट दिख रहे होंगे, आपको स्क्रीनशॉट शो हो रहा होगा तो वहाँ पर टॉप पे लिखा हुआ है आपको अपना मान लीजिए पहला नंबर ऐड करना है, तो आपको
इसमें टाइप करना होगा ना, सबसे पहले आपको S और 1 लिखना है, इसका मतलब सिम 1, ठीक है। सिम 1 वो आपका हो गया, उसके बाद आपको कॉमा लगा देना है, स्पेस नहीं लगाना, कॉमा लगा देना है। उसके बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर है, जिस मोबाइल नंबर से आप इस डिवाइस को ऐड करना चाह रहे हैं, उस नंबर को आप टाइप कर देंगे। कई बार होता है कि अगर 1-2 नंबर का मिस्टेक हो जाता है तो डिवाइस काम नहीं करता है और आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। नंबर डालने के बाद सिंपली आपको कॉमा लगाना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको स्पेस नहीं देना है वरना डिवाइस काम नहीं करेगा। आपको कॉमा का यूज़ करना है और उसके बाद सिंपली नॉर्मल 5 टाइम आपको 1 डाल देना है, ठीक है। आप इसे चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज करना है वो मैंने आपको पहले बता दिए, आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। सिंपली आपको कुछ इस तरह का कोड डायल करके यहाँ पर आपको उसको सेंड करना है। एक और चीज़, अगर आपके मोबाइल में 2 सिम है तो आप उसी सिम से इस नंबर को सेंड करेंगे जिस नंबर को आपने इस कोड में डाला हुआ है। मान लीजिए आपने 2 नंबर वाले सिम को नंबर को ऐड करना चाहते हैं और वही नंबर आपको इसमें डालना है और उसी वाले सिम से आपको सेंड करना है। तो यहाँ पर मैं इसको सिम 2 से सेंड कर देता हूँ। जैसे ही आप सेंड करते हैं आपकी डिवाइस में एक लाइट ब्लिंक होती है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइट ब्लिंक हुई और लाइट के ब्लिंक होने के कुछ सेकंड बाद आपको मैसेज आ जाता है और आप सिस्टम से ऐड हो जाते हैं। नंबर सेंड करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यू आर रजिस्टर्ड एज यूजर 1। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का मैसेज आपको आ जाता है और आप जो है इस सिस्टम से ऐड हो चुके हैं। तो सेम इसी प्रोसेस से आपको सारे नंबर ऐड करने होते हैं, ठीक है। जिस भी सिम से आपको ऐड करना है उसी सिम से उसी मोबाइल नंबर को आपको लिख करके ऐड करना होता है। तो इस डिवाइस को शटर में फिट करने से पहले एक बार आपको इसको चेक कर लेना है कि ये सिस्टम से अच्छे से ऐड हुआ है या नहीं। तो सिंपली इस बार आप इस तरह से कुछ एक टेबल पे रख सकते हैं जहाँ पर इसके प्लंजर को आप दाब सकें, ठीक है। आप इसके प्लंजर को दाबेंगे तो लगभग 15 से 20 सेकंड का टाइम लेता है ये सिस्टम एक्टिवेट होने के लिए और एक्टिवेट होते ही आपके फ़ोन पे एक मैसेज भी आ जाता है पॉपअप। एक्टिवेट होने पर आपके डिवाइस में एक बीप की आवाज़ आती है और साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मैसेज आ गया है, शटर सिस्टम इज क्लोज्ड, और आपके जो बैटरी स्ट्रेंथ है वो 11%, GSM सिग्नल स्ट्रेंथ इज 100%। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारा काम हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप और बहुत अच्छे तरीके से किया है। इस वजह से इसकी स्ट्रेंथ जो है वो 100% आ रही है और इस एरिया में एयरटेल का सिम काफ़ी अच्छे से काम करता है। तो ये कुछ क्वालिटीज़ होती है, जिस तरह से आप इसकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो टाइम टू टाइम आपको चेक करनी पड़ेगी, साथ में इसकी बैटरी भी आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए इस सिस्टम को मैंने दबा के रखा हुआ है और अभी ये ऑन हो चुका है। अब इन केस अगर कोई व्यक्ति शटर को आपके ऑन करेगा तो आप देखिए कितनी फास्ट तरीके से ये काम करना शुरू करता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है और तुरंत आपके फ़ोन पे देखिए यहाँ पर मैसेज भी आ चुका है, शटर ओपन सायरन एक्टिवेटेड, और इसके बाद तुरंत ही आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कॉल आना भी शुरू हो गई है। तुरंत आपको मैसेज आया, तुरंत कॉल भी आ गई, यानी कि सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है। अभी मान लीजिए आपको इस सिस्टम को ऑफ करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको कॉल को पिकअप कर लेंगे। कॉल को पिकअप करने के बाद आपको यहाँ पर कीपैड के ऑप्शन में जाना है और यहाँ से आपको 1 प्रेस कर देना है। 1 प्रेस करते ही आपका जो डिवाइस है वो बंद हो जाता है। अगर आपको बंद करना है तो ही आप 1 प्रेस करेंगे, वरना आप कॉल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और जैसे ही आपका जो डिवाइस बंद होता है, ठीक है, तो यहाँ पर फिर से आपको एक मैसेज आ जाता है। आप देख सकते हैं सिंपली ये इसका मैसेज ऑप्शन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिस्टम डीएक्टिवेटेड बाय यूज़र 1, ठीक है। यूज़र 1 ने इस सिस्टम को डीएक्टिवेट किया है, उसका नंबर भी यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको इसको डीएक्टिवेट करना है तभी आप कॉल उठा करके इसके 1 प्रेस करेंगे, ठीक है। और अगर आपको इसको डीएक्टिवेट नहीं करना है तो आप सिंपली कॉल को कट कर देंगे, ठीक है, और आपको अपने शॉप पे पहुंचना है, ठीक है।